छाएंगे, आंधी बनकर आए हैं, तूफान बनकर जाएंगे। हम विश्वास की ताकत से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अन्य जाए जग के सहारे, आगे बढ़ो हम संग हैं तुम्हारे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी भरत सिंह अमर रहे, चौधरी भरत सिंह अमर रहे, चौधरी भरत सिंह अमर रहे। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुद्दे हैं आपके, इसको लेकर आप लोग बताएं। मैं सबसे बड़ी पहली बात यह है कि आप लोग हमारे कार्यालय में पत्रकार महोदय, तो सब लोगों को हम जो है आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे केंद्रीय कार्यालय में वीरपाल उर्फ बॉबी शोधकर्ता ने जो संघर्ष किया, लगभग 2 वर्ष हो गए। इन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार अदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में गुहार लगाई। इनका गुहार लगाने का मतलब ये प्रश्न था कि कोरोना वायरस एवं मास्क लगाने के लिए किसने अनुमति दी है। ITI के माध्यम से इन्होंने जवाब मांगा सभी पदाधिकारियों से, सभी मंत्रीगणों से, सभी राष्ट्रपति महोदय से और WHO से, लेकिन इनका जवाब अभी तक संतुष्ट किसी ने जवाब नहीं दिया। गोल मटोल करते रहे। कारण यह है कि इन्होंने जो जब WHO को उनको यही पता नहीं, हकीकत उनको आंकड़ा को पता ही नहीं है कि कितने मरे। कभी वो विज्ञापन में देते हैं कि हमारे 16 जुलाई के पहले उन्होंने विज्ञापन दिया था कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 47 लाख मर चुके हैं। लेकिन दोबारा जब 16 जुलाई को आया तो कह रहे कि मेरे यहाँ 5,525,460 लोग मरे हुए हैं। इन लोगों को यही पता नहीं है, केंद्र सरकार को और WHO को यही पता नहीं है कि हमारे इसमें कितने लोग मर चुके हैं। आंकड़ा इनके पास, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ये आंकड़ा होना चाहिए था, WHO के पास भी होना चाहिए था, लेकिन इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। जिस मुहिम के पीछे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने 8/5/2022 को संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद उन्हें बताया गया, चेतावनी भी दी गई केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार से मैंने पूछा भी कि केंद्र सरकार ये बताइए कि WHO बड़ा है कि भारत सरकार। अगर भारत सरकार बड़ी है तो केंद्र सरकार कहती है कि हम बड़े हैं, WHO कहते हैं हम बड़े हैं। जब WHO ने अपनी याचिका लगाई तो केंद्र सरकार ने उस याचिका को कैंसिल कर दिया। तो इन लोगों को गिरेबान झांक के देखना चाहिए कि इन्हें यही पता नहीं कि हम तो सारे सब दागी है ही, कोई देश विदेश में दागी है, कोई कहीं दागी है, लेकिन गरीब जनता के लिए हमारे वीरपाल और बॉबी ने जो संघर्ष किया अभी तक ITI के माध्यम से, कि इन लोगों ने जो हमारे गरीबों की हत्या की गई है, जो गरीबों की हत्या करने वालों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी इसकी गुहार लगाई है कि इस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए दरवाजा खटखटाएंगे और इस सड़क पर दिल्ली में 70 विधानसभा के अंदर घर घर जाकर संपर्क करेंगे, सभी जनता को जागरूक करेंगे कि मास्क मत लगाओ, अगर मास्क लगाओगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो उसी को ये लोग कहेंगे कि कोरोना आ गया है, जो सर्दी जुकाम बनेगा, धूप में से आओगे पसीना निकलेगा, पानी पियोगे जो सर्दी जुकाम बन जाएगा, तो ये कहेंगे मास्क लग, जबकि मास्क से शुद्ध ऑक्सीजन आएगी नहीं तो बीमारी बढ़ेगी। इसी को ये लोग कहते हैं कोरोना, जबकि वो कोरोना नहीं है। 7 मर्ज बन करके कोरोना नाम रखा गया है, लेकिन आज के जमाने में कोरोना कोई नाम की चीज है ही नहीं, न कोई वायरस है। अगर वायरस होता तो इस हवा के माध्यम से सभी जीव जंतु जानवर आज सफाया हो जाता। इससे ये साबित होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब इनकी मिली जुली है, क्योंकि RSS के चिंचे हैं, मोहन भागवत के वक्र बोर्ड के हिसाब से ये चलते हैं। और अगर वो जिस तरीके से वोट दबाते हैं उसी तरीके से केंद्र सरकार आगे काम करती है। इसके बाद जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समता। क्या 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 मांगे हैं आपके?
जी मेरी मांगे हैं। मैं भारतीय शूद्र वीरपाल। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आरटीआई के माध्यम से राज्यों की सरकारों से और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जानकारी मांगी थी कोरोना वायरस और मास्क के। इनके पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इनके पास कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं है, ठीक है सर। जब इनके पास जवाब नहीं है तो हम लोग, जब इनके पास ये जवाब नहीं देंगे तो हम लोग इनके खिलाफ FIR कराएंगे, ठीक है। इनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे जवाब कोर्ट में दें, इनको जवाब देना पड़ेगा। अभी तक किसी ने आपको संतुष्ट जवाब नहीं दिया? नहीं दिया सर। बहुत लेटर आए मेरे पास, हॉस्पिटलों के लेटर आए, डॉक्टरों के लेटर आए हैं, ठीक है। उसमें ये कुछ ऐसे जवाब दे रहे हैं कि भाई ये सरकार की एडवाइजरी थी। तो मैंने कहा सरकार तो अनपढ़ थी। कोरोना वायरस के सब्जेक्ट पर और मास्क के सब्जेक्ट पर ये सरकार तो अनपढ़ थी। आपने सरकार की एडवाइजरी को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? आपने एक माला पहन रखा है, उसके बारे में बताएं। सर ये मैंने एक रिसर्च की थी, जी। सॉल्टी वाटर ऑफ मार्स, यानी मंगल ग्रह के जो पूरा वर्ल्ड मंगल ग्रह पे काम कर रहा था, उस पर मैंने रिसर्च की थी। तो मैंने पूरे वर्ल्ड में, यानी सुपर पावर देश अमेरिका से पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से अपने रिसर्च को वर्ल्ड की साइट यानी गूगल, अमेरिकन ऑनलाइन सब पे अपलोड कर दिया था। मेरे बाद वही रिसर्च सुपर पावर देश अमेरिका ने बताया, ठीक है। तो मैंने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि ये काम मैंने किया है, मैं डॉक्यूमेंट्री मेरी फिल्म अपलोड किया है, ठीक है, जिसमें मैंने करीब काफी पैसा लगाया, ठीक है। तो इन लोगों ने मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए। मैं 6 साल इनको नोटिस करता रहा कि भाई आप लोग आगे आओ। इसरो के वैज्ञानिक को लेटर फॉरवर्ड, इसरो के वैज्ञानिक मूर्ख लोग आगे नहीं आए। मैंने आप किस चीज में रिसर्चर हैं? आपने PhD किया हुआ है? नहीं, मैंने PhD नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लेना, जितने भी लोग जो रिसर्च कर, जो जिन्होंने भी रिसर्च किया है, ठीक है, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। आप देख लेना, ठीक है, इतिहास उठा के। ग्लैनियो साहब थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, ठीक है। और भी वैसे से लोग कर रहे हैं जिन्होंने रिसर्च की है और बाद में उनकी रिसर्च साबित भी हुई है, ठीक है। और मेरी रिसर्च भी, मैं इस अर्थ में रहने के बाद मंगल ग्रह के बारे में कैसे बता सकता हूँ? तो इसरो के वैज्ञानिकों को मैंने चैलेंज किया, तो मेरे चैलेंज करने पर इसरो के वैज्ञानिक नहीं आए, तो मैं गलत थोड़ी हूँ? इसरो के वैज्ञानिक गलत है? मेरे पास जितने भी लेटर है, ये देखिए, सब लेटरों में मैंने चैलेंज किया है। ये देखिए, ये लेटर है सारे, सब ने चैलेंज किया है। ये सुप्रीम कोर्ट में ही मैं गया, ठीक है। तो सर मैं गलत कहाँ हूँ? भारत देश, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश को सुपर पावर देश बनाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ वो सुपर पावर देश कैसे बनाएंगे? क्या मेरी रिसर्च से, मेरी इस रिसर्च से भारत देश सुपर पावर देश नहीं होगा? मैं जानना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से, क्या मेरी इस रिसर्च से भारत सुपर पावर देश नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में? तो माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, ठीक है सर। तो मैंने कोरोना वायरस पे भी इनसे जवाब मांगा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब ये जवाब नहीं है तो हम लोगों के घर घर जाकर जागरूकता अभियान के माध्यम से पूरे दिल्ली के नागरिकों को और पूरे भारत के नागरिकों को जगाएंगे कि इन्होंने जो किया है जनता के साथ, जनता लोगों की हत्याएं करवाई है, ठीक है। अब हत्या कराएंगे तो इनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज कराएंगे और FIR कराएंगे। जी सर। ये कब से आपका ये अभियान चालू हुआ? सर ये अभियान हमारा 23 तारीख से हम आ रहे हैं, ठीक है। एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं सर, जन जागृति जागरूकता अभियान। कहाँ से शुरू हुई? हम अपने कार्यालय से, मैं डॉक्टर शरण जी की शरण में आया हूँ, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की शरण में आया हूँ। और जो आगे की लड़ाई है हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और डॉक्टर शरण जी हमारे साथ हैं और ये इनके साथ मिलकर, इनके शरण का जो है ये साथ हमारे साथ मिलकर आगे फाइट करेंगे।